नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आप पढ़ रहे हैं हॉर्नबिल बुक का लेसन 3 पढ़ रहे थे। और इसके क्वेश्चन बन के कारण बताइए वाले 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आगे हम आज 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करने वाले हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये लॉन्ग टाइप के लिए एकमात्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसे अच्छे से समझना। इसके बाद ये क्वेश्चन तीसरा करेंगे और ये चौथा क्वेश्चन करेंगे और ये 5वां क्वेश्चन करेंगे और ये 6वां क्वेश्चन करेंगे और ये 7वां क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से समझना। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट यानी सूची बनाना। द डीड्स यानी कार्यों की, डीड्स होते हैं कार्य, दैट लेड जिनके कारण रे जॉनसन ने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया अखेनातेन का एज वैकी, वैकी के रूप में। देखिए वैकी होता है कोई पागल, सनकी या कोई निराला व्यक्ति। और फिर अखेनातेन की बात करें तो देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था राजा होमेनटॉप के बारे में बताया था। इन्होंने क्या क्या काम किए थे बताया था। इनने अमून की प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया था, उनके मंदिर बंद करा दिए थे, अथेन भगवान को मानते थे। तो यहाँ पे जो राजा होमेनटॉप हैं उन्हीं ने अपना नाम बदल के रख लिया है अखेनातेन। जिस प्रकार से जो राजा तुत थे उनका नाम था तूतिन खातिन, नाम था पहले उनका, लेकिन फिर उनने नाम बदल के तूतन खामुन रख लिया था। वैसे यहाँ जो राजा होमेनटॉप हैं उनने भी अपना नाम बदल के रख लिया है अखेनातेन। और फिर बात करें रे जॉनसन कौन है, तो देखिए पूरे इतिहास का अध्ययन करते हैं रे जॉनसन। ये शिकागो के यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, यानी निर्देशक हैं शिकागो यूनिवर्सिटी के। तो जो यूनिवर्सिटी के निर्देशक हैं इन्होंने अखेनातेन को एक सनकी कहा, निराला व्यक्ति कहा है। क्यों कहा है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं, उनकी हमें सूची बनाना है। तो उन कार्यों की सूची बनाना जिनके कारण रे जॉनसन ने अखेनातेन को निराले के रूप में बता दिया। तो देखिए रे जॉनसन बताते हैं कि अखेनातेन निराले थे क्योंकि वो अमुन भगवान को नहीं मानते थे, अथेन भगवान को मानते थे, अथेन की पूजा करने के लिए सबको कहते थे। और जो पहले धार्मिक राजधानी थीब्स थी उसको बदल के उनने नए शहर में ट्रांसफर कर दिया था। और जो अमुन भगवान की प्रतिमाएं थी उनको नष्ट कर दिया था, जो अमुन भगवान के मंदिर थे उनको बंद कर दिया था, और खुद का नाम जो है बदल के अखेनातेन रख लिया था। ये सभी कार्य जिनके कारण रे जॉनसन ने उनको निराला कह दिया। तो देखिए आंसर बताया, रे जॉनसन के अनुसार अखेनातेन इसलिए निराला था क्योंकि ये 5 कार्य बताए गए। एक तो उसने अमुन भगवान की बजाय अथेन भगवान की पूजा को बढ़ावा दिया। धार्मिक राजधानी थीब्स से कहां पे ले गए, वो अखेनातेन का एक नया शहर था वहां पे। और अमुन की जो प्रतिमाएं थी उनको नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया और मंदिर बंद करा दिए। और अथेन का सेवक या अखेनातेन के रूप में अपना नाम बदल लिया। ये 5 ऐसे कार्य थे जिनके कारण रे जॉनसन ने उनको निराला कहा। अब देखते हैं इनको ट्रांसलेट करने से पहले हम इनके मीनिंग समझ लेते हैं कौन कौन से कठिन है। देखिए अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। और फिर यहाँ पे की बजाय, इंस्टीड ऑफ होता है की बजाय। तो ध्यान रखेंगे इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। और फिर बढ़ावा देना, प्रमोट करना होता है, किसी भी चीज को प्रमोट करते हैं, प्रमोटेड सेकंड फॉर्म हो जाएगा वर्शिप यानी पूजा को। देखिए प्रमोटेड सेकंड फॉर्म हो गया और वर्शिप मतलब पूजा को। और रिलीजियस धार्मिक कैपिटल राजधानी होती है, ये तो आपको पता है। और स्थानांतरित कर दिया, किसी भी शहर में स्थानांतरित कर दिया। देखिए स्थानांतरित करना को यहाँ पे मूव लिखा है, मूव का सेकंड फॉर्म मूव्ड होता है। मूव करना मतलब स्थान परिवर्तित कर देना होता है, तो मूव आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखिए अमुन की प्रतिमाएं, इमेज आपको पता है, इमेजेस ये वर्ड आप पढ़ चुके हैं। ध्वस्त करना, स्मैश्ड पढ़ाया था हमने आपको, तो स्मैश्ड यानी ध्वस्त कर देना या नष्ट कर देना। और फिर टेम्पल्स मंदिर भी आप पढ़ चुके हैं। और क्लोज्ड यानी बंद कर दिए, ये आपको पता है। बाकी सभी वर्ड आप लोगों को पता होंगे, बस ये 3 वर्ड आप ध्यान रखेंगे। इंस्टीड ऑफ यानी की बजाय, मूव्ड यानी मैं स्थानांतरित कर दिया, स्मैश्ड यानी ध्वस्त कर दिया। और बाकी आपको अकॉर्डिंग टू पता है, वर्शिप पता है, प्रमोट पता है, प्रमोटेड सेकंड फॉर्म। तो देखिए पहली लाइन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रे जॉनसन यानी रे जॉनसन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू पहले लिखा जाएगा फिर रे जॉनसन लिखा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रे जॉनसन, रे जॉनसन के अनुसार अखेनातेन वाज
वाज वैकी वो निराला था, वैकी था, बिकॉज क्योंकि। अब ये कारण बताए गए हैं, तो यहाँ पे ये 5 कारण नीचे आपको लिखने हैं। तो अकॉर्डिंग टू रे जॉनसन के अनुसार अखेनातेन वाज वैकी वो निराला था, बिकॉज क्योंकि। अब देखिए आगे, ही उसने प्रमोटेड किया, बढ़ावा दिया, द वर्शिप पूजा को, ऑफ मतलब की, अतेन की पूजा को बढ़ावा दिया, इंस्टीड ऑफ अमुन की पूजा की बजाय उसने अतेन की पूजा को बढ़ावा दिया। तो ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अतेन इंस्टीड ऑफ अमुन। और फिर ही उसने मूव्ड कर दिया, और क्या मूव किया है, धार्मिक राजधानी को, द रिलीजियस कैपिटल, और कहां से कहां तक कर दिया है, थीब्स से अखेनातेन के नए शहर में किया है। आपको पता होगा कहीं से कहीं तक जब हम बताते हैं तो फ्रॉम लगा के पहला स्थान और टू लगा के दूसरा स्थान लिखते हैं। तो फ्रॉम थीब्स लिखेंगे, टू लगा के अखेनातेन के नए शहर को क्या लिखेंगे, द न्यू सिटी ऑफ अखेनातेन, ऐसे तो लिखेंगे क्योंकि बीच में के शब्द है ना, तो द न्यू सिटी ऑफ अखेनातेन लिख देंगे। तो यहाँ पे ये पूरा लिखेंगे। तो ही उसने मूव्ड कर दिया द रिलीजियस कैपिटल, धार्मिक राजधानी को, और फ्रॉम थीब्स से कहां पे, टू लगा के द न्यू सिटी ऑफ अखेनातेन लिख देंगे, टू लगा के द न्यू सिटी ऑफ अखेनातेन। तो ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थीब्स से टू लगा के द न्यू सिटी ऑफ अखेनातेन। फिर आगे देखिए, उसने यानी ही स्मैश्ड यानी ध्वस्त कर दी, और अमुन की प्रतिमाएं, अमुन अपोस्ट्रोफियस इमेजेस लिख देंगे, अमुन अपोस्ट्रोफियस इमेजेस। तो ही स्मैश्ड उसने ध्वस्त कर दी, अमुन अपोस्ट्रोफियस स्मैश्ड। उसने अमुन के मंदिर बंद कर दिए, तो ही उसने क्लोज्ड बंद कर दिए, अमुन अपोस्ट्रोफियस टेम्पल्स। तो ही उसने क्लोज्ड बंद कर दिए, अमुन अपोस्ट्रोफियस टेम्पल्स। फिर आगे देखिए, उसने यानी ही, और फिर अतेन का सेवक या अखेनातेन के रूप में अपना नाम बदल लिया। नाम बदल लिया, बदल लेना चेंज होता है, चेंज का सेकंड फॉर्म चेंज्ड। और हिज नेम अपना नाम, एज यानी के रूप में, क्वेश्चन में दिया गया है एएसएच के रूप में, और अखेनातेन के रूप में, और होता है ओआर, और का मतलब होता है या फिर द सर्वेंट ऑफ अतेन। तो फिर ही उसने चेंज कर लिया हिज नेम एज के रूप में, अखेनातेन के रूप में, और या द सर्वेंट ऑफ अतेन। एक बार हम पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रे जॉनसन अखेनातेन वाज वैकी बिकॉज क्योंकि, ही उसने प्रमोटेड किया द वर्शिप ऑफ अतेन इंस्टीड ऑफ अमुन, और फिर ही मूव्ड उसने में स्थानांतरित कर दिया द रिलीजियस कैपिटल को फ्रॉम थीब्स से, और फिर टू लगा के द न्यू सिटी ऑफ अखेनातेन, और ही स्मैश्ड उसने ध्वस्त कर दी अमुन अपोस्ट्रोफियस इमेजेस, और फिर ही क्लोज उसने बंद कर दिए अमुन अपोस्ट्रोफियस टेम्पल्स, और फिर ही उसने और चेंज बदल लिया हिज नेम अपना नाम एज के रूप में, अखेनातेन के रूप में, और या फिर द सर्वेंट ऑफ अतेन। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। ये आंसर ज्यादा कठिन नहीं है क्योंकि कठिन वर्ड ही नहीं आए हैं, तो बस आप 2-3 बार बनाने का प्रयास करेंगे, आराम से बन जाएगा। और ध्यान रखना, ये लॉन्ग टाइप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अखेनातेन। तो अखेनातेन का अर्थ क्या है। तो अखेनातेन का अर्थ जो है, जो उसने नाम बदला है द सर्वेंट ऑफ अतेन, यही उसका मीनिंग होता है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया अखेनातेन का अर्थ क्या है, और आंसर ये है अखेनातेन का अर्थ है अतेन का सेवक। यहाँ पे हमने देखा था। तो ये आंसर बनाना बहुत आसान होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे अखेनातेन का अर्थ, द मीनिंग ऑफ अखेनातेन, फिर इज सहायक क्रिया लगा के इज सहायक क्रिया लगा देंगे, और फिर हम लिख देंगे द सर्वेंट ऑफ अतेन। तो बहुत सरल सा आंसर हो गया क्योंकि अभी अभी तो बनाया हमने। द मीनिंग ऑफ अखेनातेन, और फिर इज सहायक क्रिया, फिर द सर्वेंट ऑफ अतेन लिख देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। ये बहुत सरल सा आंसर है। देखिए, ये एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछ लिया जाए तो बन जाना चाहिए। ये किताब में नहीं दिया है, लेकिन हमने एक अतिरिक्त प्रश्न समझ के करा दिया है। इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, वेयर यानी कहां, वाज द रिलीजियस कैपिटल यानी धार्मिक राजधानी को कहां पे शिफ्ट किया गया। तो ये भी हमने अभी अभी बताया कि पहले थी धार्मिक राजधानी थीब्स, अब कहां पे जो अखेनातेन का नया शहर है वहां पे जो है शिफ्ट कर दी जाती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, धार्मिक राजधानी कहां शिफ्ट की गई, और आंसर बताया गया है धार्मिक राजधानी थीब्स से
अखेनातेन के नए शहर में शिफ्ट की गई। तो आंसर एक लाइन का है, बहुत सरल है। देखिए, धार्मिक राजधानी को द रिलीजियस कैपिटल कहेंगे, फ्रॉम थीब्स, थीब्स से, और अखेनातेन के न्यू सिटी यानी नए शहर में, और शिफ्ट की गई यानी शिफ्ट करना को ये लिखा गया शिफ्टेड। सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म एक से ही होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि द रिलीजियस कैपिटल। देखिए, वाक्य पैसिव वॉइस बना है, क्वेश्चन में भी बना है, आंसर में भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे वाज सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर शिफ्टेड लिखेंगे, शिफ्ट की गई। अब कहां से कहां पे शिफ्ट की गई है ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे फ्रॉम थीब्स, थीब्स से, और टू लगा के जहां भी हम जाते हैं, देखिए आपको पता है ना, दो स्थान हो या दो समय हो तो फ्रॉम लगा के पहला और टू लगा के दूसरा। तो फ्रॉम थीब्स लिख देंगे और टू लगा के ये लिख देंगे द न्यू सिटी ऑफ अखेनातेन लिख देंगे, द न्यू सिटी ऑफ अखेनातेन लिख देंगे। देखिए, मैं जरूर है, लेकिन इस मैं को कुछ नहीं आप लिखेंगे, क्योंकि फ्रॉम एक स्थान, टू लगा के दूसरे स्थान, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर या दूसरे स्थान में। तो यहां पे हो जाएगा द रिलीजियस कैपिटल वाज शिफ्टेड यानी शिफ्ट की गई है फ्रॉम थीब्स, थीब्स से टू लगा के द न्यू सिटी ऑफ अखेनातेन। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। ये भी आंसर बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन अच्छे से आप ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन हमें लगने लगता है कि ये तो हमने पढ़े ही नहीं है, ये पढ़ भी चुके हैं, फिर भी लगने लगता नहीं पढ़े हैं। तो ध्यान रखना, इस वजह से हम ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ के करा रहे हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का परिणाम क्या था? तो देखिए, जब राजा तुत की बॉडी को सीटी स्कैन किया गया तब कुछ परिणाम देखने मिले थे। तो सबसे पहले ये काम किसने किया था? हॉवर्ड कार्टर ने ये काम किया था। उनने सबसे पहले राजा तुत जो थे उनकी मम्मी मतलब जो उनकी डेड बॉडी है ताबूत में रखी हुई थी, तो उसको पहले खोजा था। फिर उनने अपनी इन्वेस्टिगेशन किया, मतलब जांच पड़ताल की। तो ये जांच पड़ताल बहुत नुकसानदायक हुई, क्योंकि बाद में यह पता चला कि जो है सीने की, मतलब जो छाती होती है उसकी जो हड्डी और सामने की पसलियां गायब हो चुकी हैं। यही सीटी स्कैन का परिणाम हुआ था। तो देखिए, आंसर बताया गया, हॉवर्ड कार्टर तुत की मम्मी को खोजने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी जांच पड़ताल बड़े नुकसान वाली सिद्ध होती है, क्योंकि बाद में पता चलता है कि जो मम्मी है, मम्मी का मतलब है उनकी जो डेड बॉडी है, उनकी छाती की हड्डी और सामने की पसलियां गायब हैं। अब देखिए, हम इन लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले कठिन वर्ड देख लेते हैं। तो देखिए, पहले को हम कहते हैं फर्स्ट टू डिस्कवर, यानी खोजने वाले, टू डिस्कवर। और फिर इन्वेस्टिगेशन मतलब होती है जांच पड़ताल। और फिर एक वर्ड याद रखेंगे, रिजल्ट इन ग्रेट डैमेज, मतलब बड़े नुकसान वाली सिद्ध हुई। तो रिजल्ट इन ग्रेट डैमेज का मतलब है बड़े नुकसान या फिर बहुत बड़े नुकसान वाली परिणाम हुई। तो रिजल्टेड इसका सेकेंड फॉर्म होता है। फिर देखिए, पाया गया। देखिए, पाना को फाइंड होता, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है। और फिर छाती की हड्डी, छाती को पता है ब्रेस्ट कहा जाता है, तो ब्रेस्ट बोन मतलब छाती की हड्डी। और फ्रंट यानी सामने की। और फिर पसलियों को रिप्स कहा जाता है। तो फिर आप ध्यान रखेंगे, फ्रंट रिप्स का मतलब है सामने की पसलियां, और मिसिंग का मतलब है गायब। तो देखते हैं, पहली लाइन देखिए, हॉवर्ड कार्टर, फिर वाज सहायक क्रिया लगा के, हॉवर्ड कार्टर वाज फर्स्ट, वो पहले थे, टू डिस्कवर, डिस्कवर किया जिनने, और किस चीज को? तुत की मम्मी को, मतलब यहाँ पे तुत अपोस्ट्राफी है, मम्मी लिख देंगे। तो हॉवर्ड कार्टर वाज फर्स्ट टू डिस्कवर, और फिर तुत अपोस्ट्राफी है मम्मी, फिर एंड हिज इन्वेस्टिगेशन और उनकी जांच पड़ताल, एंड हिज इन्वेस्टिगेशन और उनकी जांच पड़ताल। और फिर रिजल्टेड इन और ग्रेट डैमेज, रिजल्टिंग इन ग्रेट डैमेज हमने बताया अभी। तो ये वर्ड अच्छे से ध्यान रखना, रिजल्टेड इन ग्रेट डैमेज यानी बड़े नुकसान वाली सिद्ध हुई। फिर देखिए, यह पाया गया, मतलब देखिए यह पाया गया, ये वाक्य है पैसिव वॉइस, तो हम कहेंगे इट वाज फाउंड, इट वाज फाउंड यह पाया गया, दैट की। ठीक है, तो इट वाज फाउंड यह पाया गया, दैट की। और फिर इसके बाद देखिए, मम्मी अपोस्ट्राफी एस, और फिर ब्रेस्ट बोन मतलब छाती की हड्डी, तो मम्मी अपोस्ट्राफी एस, फिर ब्रेस्ट बोन, एंड
एंड सामने की पसलियां, मतलब हम कहेंगे फ्रंट रिब्स, सामने की पसलियां गायब थी। तो यहाँ वाजबर में से वर सहायक क्रिया लगा के मिसिंग मतलब गायब थी, तो मिसिंग मतलब गायब थी। तो यहाँ पे इट वाज फाउंड, यह पाया गया, दैट की मम्मी अपोस्ट्रोफी एस ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिप्स वर मिसिंग। एक बार आंसर रिपीट कर लेते हैं। हॉवर्ड कार्टर वाज फर्स्ट, वो पहले थे, टू डिस्कवर खोजने वाले, तो अपोस्ट्रोफी एस मम्मी एंड हिज इन्वेस्टिगेशन और उनकी जांच पड़ताल, और फिर रिजल्टेड इन ग्रेट डैमेज, और फिर इट वाज फाउंड दैट मम्मी अपोस्ट्रोफी एस ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिप्स वर मिसिंग। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर ज्यादा कठिन नहीं क्योंकि सरल सरल से मीनिंग। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, लिस्ट मतलब सूची बनाना। द एडवांसेस प्रगति को लिखा गया है इन टेक्नोलॉजी यानी तकनीक में। तो तकनीक के क्षेत्र में जो प्रगति हमें मिली है उनकी हमें सूची बनाना है, जिन्होंने मतलब जिन प्रगतियों ने इंप्रूव्ड कर दिया है, सुधार कर दिया है फॉरेंसिक एनालिसिस। देखिए पहले क्या होता था, शरीर का विश्लेषण किया जाता था लेकिन सही सही जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी हैं जिनसे शरीर के अंदर की स्थिति के बारे में पता किया जाता है। तो वे कौन कौन सी प्रगतियां हैं उनकी हमें सूची बनानी है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, टेक्नोलॉजी में उन प्रगतियों की सूची बनाइए जिन्होंने फॉरेंसिक विश्लेषण में सुधार किया है। फॉरेंसिक विश्लेषण का मतलब शरीर का विश्लेषण, शरीर के बारे में पता करना जो होता है वो फॉरेंसिक विश्लेषण कहलाता है। अब देखिए बहुत सारी चीजें अब ऐसी चलने लगी, वैसे सीटी स्कैन, पोस्टमार्टम, और एक और होता है ऑटोप्सी, और एक डीएनए परीक्षण। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई हैं जिनमें जो है शरीर का विश्लेषण किया जा सकता है। तो देखिए आंसर बताया गया, टेक्नोलॉजी में वे प्रगतियां जिन्होंने फॉरेंसिक विश्लेषण में सुधार किया है। कौन कौन शामिल है, एक तो सीटी स्कैन, पोस्टमार्टम, एक ऑटोप्सी और डीएनए विश्लेषण। देखिए ऑटोप्सी क्या होती है, चीर फाड़ कहलाती है, जैसे आपको चीरा लगाते हैं ना तो वो ऑटोप्सी के अंतर्गत आता है। और सीटी स्कैन आप जानते हैं, शरीर को स्कैन किया जाता है, मतलब बहुत पुरानी जब डेड बॉडी हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे जो राजा तुत हैं उनकी बॉडी को स्कैन किया गया था। डीएनए विश्लेषण मतलब डीएनए एनालिसिस करते हैं। तो देखिए अब आंसर को बनाने के लिए कौन कौन से कठिन वर्ड है, पहले हम वर्डों को देख लेते हैं। तो ध्यान देना, दीस होता है, इनकी बात करें तो दीस, और में शामिल होना इंक्लूड होता है। तो इंक्लूड यानी शामिल होना होता है, तो हम कहेंगे दीज इंक्लूड, इनमें शामिल है कौन कौन सी चीजें, एक तो सीटी स्कैन, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी एंड डीएनए एनालिसिस होता है विश्लेषण। और ये वाली लाइन क्वेश्चन की लाइन है। तो देखिए क्वेश्चन की लाइन लिखेंगे हम, द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस। तो पहली लाइन दा से लगा के लास्ट तक लिखना है। फिर इसके बाद देखिए दीज इंक्लूड, इनमें शामिल हैं, दीज इंक्लूड लिखा, इनमें शामिल हैं। अब कौन कौन सी चीजें, एक तो सीटी स्कैन, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी एंड डीएनए एनालिसिस लिख देते हैं। तो हमने लिखा दीज इंक्लूड, इनमें शामिल हैं कौन कौन सी चीजें, सीटी स्कैन, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी एंड डीएनए एनालिसिस। तो एक लाइन क्वेश्चन की, और इसके बाद ये सरल सी लाइन है कि दीज इंक्लूड सीटी स्कैन, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी एंड डीएनए एनालिसिस। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। और ये तो आंसर बहुत सरल सा है क्योंकि 3-4 वर्ड ही तो याद रखने हैं, आराम से ये आंसर आप पे बन जाएगा। इसके बाद अगला 7वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तूतनखामुन। तो तूतनखामुन जो यहाँ पे राजा तुत थे उनका नाम क्या था, तूतनखामुन, उस नाम का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, तूतनखामुन का अर्थ क्या है, ये हुआ क्वेश्चन। तो देखिए हम क्वेश्चन आंसर में पढ़ चुके हैं कि तूतनखामुन का मतलब होता है जो वहां के देवता थे अमुन, उनकी जीवित प्रतिमा। तो यहाँ पे बताया गया है तूतनखामुन का अर्थ क्या होता है कि अमुन की जीवित प्रतिमा। बस एक लाइन का आंसर है। तो देखिए तूतनखामुन का अर्थ यानी द मीनिंग ऑफ तूतनखामुन, और फिर इज सहायक क्रिया लगा के लिविंग इमेज, ये आप पढ़ चुके हैं, लिविंग यानी जीवित, इमेज यानी प्रतिमा, ऑफ अमुन। तो यहाँ बहुत सरल सा आंसर है कि यहाँ पे द मीनिंग ऑफ तूतनखामुन, और फिर इसके बाद इज सहायक क्रिया लगा के लिविंग इमेज, जीवित प्रतिमा ऑफ अमुन।
तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर हैं लेकिन पूछ लेते हैं और फिर आपको यही लगता है कि हमने ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो फिर इसका आंसर आपसे नहीं बन पाता है। इस वजह से हम कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराते चल रहे हैं। तो आज हमने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। धन्यवाद।